तो धर्म कहता है कि कभी लोभ में मत फंसो, अगर फंसोगे तो ऐसे ही अपनी कोटि से नीचे गिर जाओगे। लोभ बहुत अच्छी चीज है। ये इतनी बेतुकी, बेहुदी और बेशर्मी की बात करी है इन्होंने। छठी का दूध याद आ जाएगा अभी। इस तरीके के शब्द ना इस्तेमाल करें। किसी महान व्यक्ति के नाम पर आप जो कथा बता रहे हो, एक आम आदमी का मन तो भेद ही नहीं जानता कि ये दंत कथा है, संत कथा है, आप कथा है या पाप कथा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने कथा सुनाई वो दंत कथा है? यस। मैं जानना चाहता हूँ, पहले धर्म है या उसका गुण है? चीनी और मिठास में कोई फर्क है? हाँ, पहले ये बताओ, मिठास आई या पहले चीनी आई? चीनी क्या जब चीनी आई तभी मिठास भी आई, तो दोनों में पहले वाले कुछ नहीं है। मेरा दावा है सूर्य पूरब से नहीं निकलता। ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं, सूर्य पूरब से निकलता है। तो शुरू में कोई दिशाएं नहीं थी जो इन्होंने कह दिया पूरब दिशा से निकलता है। अरे दिशा तो बाद में निर्धारित करी हमारे ऋषि मुनियों ने। पूछने और बताने का भेद होना चाहिए कि आप सच में पूछ रहे हो या पूछने के आड़ में बताने की कोशिश कर रहे हो। डेमोक्रेसी में लागत सबका एक ही रेट, वोट गिनी जाती यहाँ, ना क्वालिटी ना वेट। 100 विद्वान एक तरफ हो और 101 महामूर्ख एक तरफ हो, कौन जीतेगा? 101। आज वही हो रहा है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के हमारे पिछले एपिसोड में कि धर्म है या बिजनेस है, व्यापार है, पार्ट 1 में हमने बातचीत की थी। हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद थे, जिनमें से कि एक विनय आर्य जी को जाना पड़ गया अपने काम की वजह से, लेकिन बाकी हमारे तीनों गेस्ट जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमने कहा था कि क्या बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है, क्या क्या सभी के विचार हैं, कैसे गुरु पहचानना है, क्या ये सच में व्यापार बना लिया है, क्यों व्यापार बन गया है, ये सारी बातें हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं। योगी जी बात कर रहे हैं, प्रभु जी बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि समय का सही तरीके से विभाजन नहीं हुआ, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए, आप अपने विचार रखिए कि क्या आप इन लोगों की बातों से या उनकी बात से, किन की बातों से आप सहमत हैं? देखो, धर्म के ऊपर बात आई थी कि भाई आज धर्म व्यापार बन गया, तो ऐसा क्यों, ये विकृति क्यों आई, जबकि धर्म में तो व्यापार नहीं होना चाहिए। धर्म इसलिए थोड़ा ही बनाया गया था कि इसको व्यापार करो। शुरू में जब सृष्टि रची गई, उसके बाद उसमें परिवर्तन होते गए, ये होता गया, वो हुआ, धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल ये पैदा होता है। पहले भाई इसकी जरूरत क्या थी, जैसे चल रहा था चलता रहता। अब देखा कि वहाँ कुछ विकृतियाँ पैदा हुई, तो मनु जी महाराज सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए, जो मैंने पहली बारी में कहा था कि अगली टर्म में मैं उनके जो जिसमें वो लक्षण घट जाएंगे वो धर्म है, अन्यथा वो धर्म नहीं है। मैं केवल उतनी बात कह के और फिर आप दूसरे हमारे जो विद्वान हैं आप उनकी बात सुनेंगे। बस केवल धर्म क्या है जिसमें ये लक्षण घट जाएंगे, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, तो ये मानिए कि वो धर्म है। अरे जितनी चर्चा जो चरणामृत और दूसरी चीज़ें आपने सुनी वो सब उन 10 में आ जाएंगी। अगर नहीं आए तो आप देख लेना। अब सुनो, मनुस्मृति का एक ये श्लोक है जिसके अंदर कहा है कि धरती क्षमा दमोस्तेयम सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्म 10 धर्म लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण हैं जिसमें सब चीजें आ जाती हैं। उसको आज बना दिया व्यापार। व्यापार इसलिए बना दिया कि जिन लोगों ने व्यापार बनाया उन्होंने स्वयं नहीं जाना कि धर्म क्या है। अगर वो स्वयं जानते तो वो उसको व्यापार के रूप में लागू नहीं करते। पहला है धरती, धैर्य रखो, विपत्ति में भी आदमी को धैर्य रखना चाहिए। क्षमा, कोई किसी का मान अपमान कर दे तो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, वो उसमें वाद विवाद पैदा ना करे। तीसरे दम है, इसमें त्याग होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष वो नहीं होनी चाहिए, अस्ते चोरी नहीं करे, चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि पैसे की चोरी हो, ज्ञान की भी चोरी होती है, किसी भी तरह की चोरी नहीं करे। भाई अंदर बाहर से पवित्र होना चाहिए उस व्यक्ति को,
मन बुद्धि से पवित्र होना चाहिए, उसमें छल कपट और वो नहीं होनी चाहिए। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को काबू में रखना, अपनी नफ्स को काबू में रखना, वो होना चाहिए। साधि बुद्धि की उन्नति ये होनी चाहिए। 8वां इसमें लिया विद्या, उसमें सत्य विद्याओं का समावेश, उसे जो विद्या है उसको विद्या के रूप में जानना और विद्या के रूप में मानना। मतलब अगर वो रेत को बुरा मानने लगे तो ये विद्या नहीं है, ये अविद्या है, क्योंकि फिर लक्षण घटेंगे। क्या रेत में बुरे के क्या लक्षण है? बुरा मीठी होती है, क्या रेत मीठा है? नहीं है, तो उसे हम कैसे बुरा मान लें। 9वां इसमें आया भैया सत्यम, जो आदमी को मन वचन कर्म से सत्य होना चाहिए, बोलना चाहिए। और 10वां है अक्रोध, है क्रोध का त्याग करना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी लोभ उसमें नहीं होना चाहिए, जिसमें मान अपमान की जो भावना बताई है। तो ये सारी चीजें ये धर्म सारी चीजें मिला के ये धर्म के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें केवल लोभ वाली एक की व्याख्या छोटी सी करूंगा मैं, आधे मिनट में ही मुश्किल से। उसके बाद आधे मिनट, अगला जी। बस मैं जो है योगी से जिसे कहूंगा, जो मैंने कही है बात वो उसको सत्यापित करें, या उसमें कोई ऐसी बात बताएं जो ऑडियंस को एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान प्राप्त हो। लोभ पे एक छोटा सा सुन लो कथानक। एक व्यक्ति शास्त्री महोदय, वो बनारस से विद्या पढ़ के और वो चल दिए, उनकी विद्या पूरी हो गई, अपने घर जा रहे थे, तो उन्हें रात हो गई। उस समय साधन नहीं थे, तो रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने अपना रुकने का ठिकाना देखा, तो गांव दिखाई दिया। तो गांव के बाहर ही उन्होंने देखा अंधेरे में एक लिपा पुता मकान, सफ़ेद रंग का बिल्कुल चिट्टा, और उसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ था। अंधेरा हो गया, तो पंडित जी ने सोचा भाई इससे बढ़िया कौन सी जगह मिलेगी। उन्होंने अपना थैला बोरी वहीं, डंडा वहीं रख लिया, रात काटनी है, सुबह चला जाऊंगा। मैं लोभ के ऊपर बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ उसमें एक सवाल आया कि पाप का बाप कौन है। अब वो लोभ के ऊपर सुनो क्या होता है। वो आया तो आवाज़ सुनकर अंदर से एक महिला निकल के आई, उन्हें आकर के और पंडित जी के पैर छुए, पालागन की। पंडित जी पूछा देवी तुम कौन हो? ये बोले कि महाराज हम यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ के जो हैं चौधरी साहब और दूसरे लोग, उनके यहाँ हम सफाई करते हैं। पंडित जी ने माथे पर हाथ मारा, बोले कि अरे, एकदम पंडित जी के दिमाग में आया अरे अंधेरा तो हो गया है और सुबह उठ कर अंधेरे में तुझे चले जाना है, क्या करना, तुझे रात ही तो काटनी है। वो वहाँ रुक गए क्योंकि और कोई चारा नहीं था। अब वो महिला बोली कि महाराज जी रुक गए आप, कोई बात नहीं, पर हमारे दरवाजे पे और आप भूखे सोए, ये तो पाप लगेगा। मैं ये ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, अगर मेरे यहाँ रुकोगे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, मैं बना देती हूँ। बोले नहीं, हम कदापि ये नहीं जो है सहन करेंगे कि तुम भोजन बनाओ हम खाएं, हमें अभी इच्छा नहीं है, हम जल क्या हमारे पास है अपना प्रबंध, हम जल पिएंगे और रात को ही सो जाएंगे। वो गई महिला अंदर, तो वो कच्चा राशन जिसे सीधा बोलते हैं, चावल और वो ले आई, दाल और ये नमक और वो। बोले महाराज आप बना हुआ खाना मत खाओ हमारे हाथ का, आप खुद बना लीजिए, ये तो ले लो। और उसके साथ एक असरफी रख के ले आई वो। अब पंडित जी की निगाह सिद्धे के साथ साथ असरफी पे गई, देख के बोले चलो वैसे हमारी इच्छा नहीं थी, पर देवी तुम इतना आग्रह कर रही हो, इतने प्रेम से लाई हो, चलो हम लेते, पर बनाएंगे हम ही। बोले हाँ बिल्कुल बनाओ आप ही और आप ले लो। उन्होंने वो गिन्नी सोने की ली, वो तो जेब में डाली, सीधा लिया और वो बनाने लगे। अब वो एकदम महिला बोली महाराज जी हमें क्यों पाप चढ़ाते हो, आप एक तो अतिथि हो और ऊपर से हमारे घर में और आप ही भोजन बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोले कि हम बना के ले आएंगे। और बोले तो अगर ऐसी बात है तो आप और सब छोड़ो झंझट, आप खाली खिचड़ी बना के ले आओ, बस उससे पूर्ति हो जाएगी। वो चली गई, वो लेके आई खिचड़ी, उन्होंने अंदर बुला लिया, पंडित जी अंदर आ जाओ, बाहर अच्छा नहीं है और अंदर बैठ के खा लो। तो वो गए, तो उन्होंने कहा पंडित जी मेरी एक विनती है आपसे। बोले क्या? बोले मैं भी तर जाऊंगी, कुछ मेरे भाग खुल जाएंगे,
इस पात्र में से मैं दूसरी तरफ से 2 चम्मच खिचड़ी खा लूँ। पंडित जी एकदम बिदक गए, मैंने तेरी सारी बात मान ली, भाई यही नहीं हो सकता। बोले पंडित जी देख लो, मैं तो दूसरे सिरे से लूंगी 2 चम्मच, ये कभी हो ही नहीं सकता। उनने एक गिन्नी और दिखाई धीरे से, देखो अच्छा 2 ही लेना और उस साइड से लो, और वो गिन्नी लेकर दूसरी जेब में डाल दी। मन में सोचा कौन सा है उस जगह से थोड़ा ही ले रहे जहाँ से मैं खा रहा हूँ, और फिर यहाँ कोई देख रहा है कोई, ये तो अंधेरा है यहाँ, तो सुबह को तुझे चले ही जाना है, अरे कोई वो बात तो है नहीं, चलो निपटा काम, कोई बात नहीं। भोजन खत्म हो गया। अब तीसरी बात सुन लो, और ये कथानक से सबक लो कि पाप का बाप कौन है। तो भोजन खत्म हो गया। पंडित जी ऐसा है, 4 आदमी कोई आ जाए रात को, कुछ वो है कुत्ता बिल्ली फलाना, आप निश्चिंत होकर सोएंगे, मैं यहाँ आंगन में, गर्मी का टाइम था, मैं वहीं चारपाई बिछाई दूँ, आप यहीं लेट जाओ। नहीं हम देवी जी बाहर ठीक है। बोले नहीं, बाहर कुत्ता बिल्ली कुछ भी दिक्कत हो सके आप। बोले चलो ठीक है। अब उनकी चारपाई पर गई बैठ। पंडित जी हमारे उद्धार का भी कोई रास्ता होगा, आप विद्या पढ़ के आए हो। बोले हाँ। कहाँ से? काशी से आया हूँ, सीधा यही आ रहा हूँ, अभी शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है पंडित जी, हमारे उद्धार का कोई रास्ता बताओ कोई। देवी जी तुम्हारे उद्धार का रास्ता यही है कि आप जो कर रहे हो करो, अतिथियों की सेवा करो, पर यह है, पर पहले बता देना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि इससे दोष लगता है। दोष जब सुना, उन्होंने कहा पंडित जी मेरा एक सवाल है, आप विद्या पढ़ के आए हो वहाँ, उसका जवाब दो बस। बोले क्या है? बोले मुझे बताओ दुनिया में पाप का बाप, हाँ जी शास्त्री जी, पाप का बाप कौन है? उन्होंने कहा ये तो हमारे कोर्स में कभी सवाल ही नहीं आया। बोले नहीं आया? बोले कि ना। बोले पंडित जी देख लो, पाप का बाप कौन है ये बताओ। उन्होंने कहा ये तो सवाल हमारे कोर्स में नहीं था। उसने कहा कि चलो हम बता देंगे। वो कमरे में ले गई और वहाँ एक गिन्नी और दिखाई, पूरा क्रियाक्रम हो गया वहाँ, और एक मारा चांटा पंडित जी के दाब के, उसने झन्ना गया उसका गाल। उन्हें नालायक, आज तक तुझे यही नहीं पता पाप का बाप कौन है? ये शुरू से और अब तक जो तू करता चला रहा, यही तो पाप का बाप है। ये जो गिन्नी ले लेकर रख रहा है, ये है पाप का बाप। तो लोभ ने उसको कहाँ से कहाँ लाके गिरा दिया। तो धर्म कहता है कि कभी लोभ में मत फंसो, अगर फंसोगे तो ऐसे ही अपनी कोटि से नीचे गिर जाओगे। तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को छोड़ देता है, जैसे पंडित जी ने छोड़ दिया, तो धर्म उसको छोड़ देता है। तो मैंने ये बात बताई। समय दिया, अब आप जो इतनी बेतुकी, बेहुदी और बेशर्मी की बात करी है इन्होंने, इस तरीके के शब्द ना इस्तेमाल करें। छठी का दूध याद आ जाएगा अभी। पहले सुनिए, इनकी सारी कथा सुनिए कि एक व्यक्ति बनारस से विद्या पढ़ के आ रहा है। बनारस में गुरुकुल में रहा, उसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया, वो ऐसे ही आ गया यहाँ तक। आप कथा सुनिए, कथा का नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, कैसे सेट किया जा रहा है। क्यों? पंडित जी विद्या पढ़ के आए हैं, ठीक है, और विद्या पढ़ने के बाद उनको इतना बेसिक नियम भी नहीं पता, वो अनुशासन में नहीं थे, ऐसे ही थे। मतलब आप ये देखो, हर कथाओं में जो कथानक बनाए जा रहे हैं, ये स्टोरी कौन बनाए जाते हैं? एनएलपी एक टर्म होता है जिसमें किसी की स्टेट ब्रेक की जाती है। किसी महान व्यक्ति के नाम पर आप जो कथा बता रहे हो, एक आम आदमी का मन तो भेद ही नहीं जानता कि ये दंत कथा है, संत कथा है, आप कथा है या पाप कथा है। एक होती है दंत कथा जिसका कोई आधार नहीं है, कल्पित की जाती है। एक होती है संत कथा जो संतों ने साधना के द्वारा अनुभव से जाना। एक है आप कथा जो मैं अपने अनुसार बना रहा हूँ, और एक है पाप कथा। पाप कथा अज्ञान से होती है, और आप उस अज्ञान को दूसरों को ज्ञान बता रहे हो। सोचकर देखो, एक व्यक्ति जो बनारस से पढ़कर आया है, बनारस जिसने विद्या पढ़ी है, जो 12 साल 14 साल गायत्री जप कर रहा होगा, जिसने तपस्या करी होगी, जिसका उपनयन होगा, उसको बेसिक नियम नहीं पता। फिर उसके बाद जब वो घर किसी के जाएगा और वो देखेगा एक ब्रह्मचर्य के कितने नियम होते हैं, आश्रमों में हमारी कितनी मर्यादाएं कि किसी बहन के साथ, किसी माता के साथ कैसा। फिर उसके बाद जब वो कहता कि हम ये नहीं खाएं, पहली बात तो
जो सन्यासी तपस्वी जो ब्रह्मचारी हैं उनमें इतनी करुणा होती है, उनमें घृणा होती ही नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने कथा सुनाई वो दंत कथा है? यस, नहीं, उसमें कहना है अगर यही बात सच्ची है तो उसे सबसे पहले ही जब ये पता लग गया था कि ये महिला कौन है तो उसे वहां रुकना ही नहीं चाहिए था। उसको रोकने वाला कौन है? खिचड़ी खिलाने वाला कौन है? वो सब कर्म कराने वाला कौन है? वो लोभ, वो सोने की गिन्नी, उसमें वो फंस गया। अब क्यों फंसा? प्रभु जी कुछ ये कहना है। चाहते हैं? अब मैं बोलूं? जी, आप जरूर। बोलिए जी। आपने बहुत देर से धैर्य रख के सुना है, अब आप बोलिए। आप लोभ बहुत अच्छी चीज है। लोभ करना चाहिए मुक्ति के लिए, यस, लोभ करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसमें लोभ बढ़िया होगा। नहीं हो गया वो गलत फंसा। तो बेसिक फैक्ट ये है कि लोभ तो चाहिए। शास्त्र कहते हैं हाँ। लौल्यम, संस्कृत में सुखाया जाता है लौल्यम। जब तक वो लोभ नहीं होगा ना, जब ये अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिजायर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू वांट। डिजायर व्हेन इट इज बैक्ड बाय विल बिकम्स वांट। आई वांट इट। दूसरी चीज मैं जो बोलना चाह रहा था, मैं सुन रहा हूं, एक्चुअली धर्म का व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार तो अधर्म का हो सकता है। सनातन धर्म का व्यापार कर ही नहीं सकते। जिनको ये धर्म रख रहे हैं सामने, बता रहे हैं, और जिसको आप लोग भी धर्म समझ रहे हो, वो धर्म ही नहीं, वो धर्म की परछाई भी नहीं है, वो दूर दूर तक धर्म नहीं है, क्योंकि जो बता रहा है वो ही धार्मिक नहीं है। उसे अभी पता थोड़ा ना नहीं है। इस दंत कथा इसलिए का भी बढ़िया- विश्लेषण करें, क्योंकि बहुत ऐसी बढ़िया दंत बात कथाओं के कही है। कारण, हाँ, जैसे जो है, अभी जो मैं आपको बताता हूँ, विश्लेषण प्रभु जी किया है, ने इतनी ये- अच्छी बातें करी। इन्होंने मनुस्मृति बोला है। मैं बता रहा हूँ, खाली इस एक शब्द बोलने से न जाने कितनी ऑडियंस इनको, स्वामी जी को क्या क्या बोलेगी। मैं जानता हूँ कि लोग इस तरीके से भ्रमित, इस तरीके से एग्रेसिव हैं कि खाली इन्होंने एक शब्द मनुस्मृति बोला है और सारी बातें अच्छी है, सत्य, तप, दया, सोच, धर्म। इस एक शब्द से आप खुद कमेंट पढ़कर देख लेना कौन क्या क्या बोले, जिसने न मनु को जाना, न स्मृति को जाना, न ज्ञान को जाना। वो उसके अपना नरेटिव उसका पहले ही सेट है। इसी तरीके से जब आप एक दंत कथा सुनाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दंत कथा से विद्या, ब्राह्मण, ये नरेटिव कहाँ से बनते हैं, ये कौन बना रहा है इनको। आप सोच के देखो, स्वामी जी जाएंगे, मैं इनको कितना ही विनम्र कर दूं, लेकिन ये अपनी जो इनकी मर्यादा उसके पार मैं इनको कुछ भी नहीं ऑफर कर सकता। तो हम कहें कि नहीं, एक वो जो स्वामी जी वृंदावन से आए थे, टीका वीका भी अच्छा, आपने जो कहा इनडायरेक्टली आपने उसकी इमेज खराब कर दी, और उस इमेज को सुनने वाले के मन में इतना भेद नहीं है। कहानी है ना, कहानी कौन? जो समस्याओं का हल दे। कहानी क्या है? जो जीवन बदल दे। कहानी वो जो आप थक जाएं, रुक जाएं तो आपको जीने की आस दिखाए। कहानी वो जो आत्मा का विश्वास दिखाए, और कहानी वो जब आप थक जाएं, टूट जाएं तो आपको प्यारी नींद सुनाए, और कहानी वो जो नींद से फिर उठाए। तो कहानी की इतनी बड़ी कहानी की कहानी कहाँ तक कहें? पहली चीज मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ना, दर्शन जानो कि दर्शन है क्या, अध्यात्म है क्या। एक ना दो वर्ड हैं, अंग्रेजी के हैं, जो आजकल ज्यादातर यूज होते हैं, रिलीजन और एक स्पिरिचुअलिटी। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये कर्तव्य की जो बात कर रहे हैं सबके सब, ये बेसिकली रिलीजन के अंतर्गत आता है, ये स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत नहीं आता जी। और ये जैसे कह रहे हैं कि धर्म, मैंने पहले भी एक आपके उस पे शो पे मैं चर्चा करी थी कि धर्म शब्द का बड़ा सिंपल अर्थ है। अग्रवाल प्रभु भी 2 मिनट बता रहे हैं। चीनी का धर्म क्या होता है? मिठास। नमक का धर्म क्या होता है? खारापन। अर्थात धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप माँ बनो, बाप बनो, बेटे बनो, नेता बनो, लीडर बनो, जो बनो, फिर भी सबका धर्म एक होना चाहिए। क्या है वो? अब उन्होंने बोल दिया माँ अपने बच्चे की सेवा करेगी, अगले जन्म में वो पिता बन गया, फिर क्या करेगा वो? अगले जन्म में वो कुत्ता बन गया तो क्या करेगा वो? तो बेसिक फैक्ट ये है कि अध्यात्म की कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स ये है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और जब तक कि हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा नए नए शरीर लेते रहेंगे। ये हमारा बेसिक है, यह अध्यात्म के दर्शन का बेसिक है। मैं आज सारी सब समाज में क्या हो रहा है? 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म में मजा कर लो। तो धर्म को यूज कर रहे हैं लोग बेवकूफ बनाने के लिए, तो अपने मजे के लिए दूसरे को दिखा रहे हैं तेरे को ही मजा कराऊंगा। व्यापार हो गया ना। अगर मैं आपको मजा कराने के चक्कर में हूं और आप मजा लेने के चक्कर में हो, तो दोनों व्यापारी हो गए। अब हमारा धर्म क्या है? अब प्रश्न उठता है कि धर्म है क्या? तो धर्म है सेवा। हर व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कस्टमर की सेवा कर रहा है, जॉब करने वाला अपने बॉस की सेवा कर रहा है,
नेता जनता की सेवा करने बोलता है, करता नहीं करता वो उसकी हेडेक है, परंतु कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा। अब प्रश्न उठता है कि मैं तो शरीर हूं और शरीर की सेवा बदलती रहती है। पिताजी थे जब तक उनकी सेवा करी, पिताजी चले गए उसके बाद सेवा बंद हो गई। परंतु हम तो बात करते हैं सनातन की। अभी सत्य की बात कर रहे थे। सत्य आया किस शब्द से? सनातन से। सत्य था, है और रहेगा। और सनातन जो कहता है कि काल के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, भगवान बचाए उसको, क्योंकि सनातन शब्द का मतलब ये है जो काल से परे है, काल में है ही नहीं वो। तो बेसिक फैक्ट ये है कि जो ये व्यापार हो रहा है, ये व्यापार अधर्म का हो रहा है। और इसमें जब कोई ऐसा, मैं क्या करूं, गुरु के सामने जैसे उन्होंने सही बात कही, गुरु घंटाल हो ही नहीं सकता, या तो गुरु है या घंटाल ही घंटाल है वो। अब ऐसे लोग जो आए हैं क्यों पनप रहे हैं हमारे कारण? ये आप बोले ना जो ऑडियंस जो देख रही है, अरे पहले जब शादी करने के लिए जाते हैं, लड़का लड़की को चेक करता है अच्छी तरह, परिवार को, लड़की लड़के के परिवार को चेक करती है। परंतु जब अध्यात्म की बात आती है, या तो मुंडा हुआ हो, या बाल बड़े बड़े हो, या अंदर अंगूर खा रहा है बात बोलता तपस्वी हो, बेसिकली किसी को भी आप शरणागत हो जाते हो। आप जानने की कोशिश नहीं करते, वो कस्टमर बनते हैं तो वो बिजनेसमैन बनता है। स्टूडेंट के सामने टीचर को देखने का एक ही तरीका होता है कि गुरु सही है कि नहीं सही है। वो शिष्य को खुश करने के चक्कर में नहीं होता, वो शिष्य को सत्य बताने के चक्कर में होता है। जो गुरु शिष्य को खुश करना चाहता है, वहां बिजनेस हो रहा है, वहां बिजनेस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहेगा ये कर लूं, मैं नॉनवेज खा लूं, हाँ कभी कभी खा लिया कर, रोज मत खाया कर। भाई साहब आप क्यों नहीं खाते? हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे, खुद छोड़ रखा है तो चेले को क्यों बोल रहा है करने के लिए? अगर असली गुरु होगा तो बोलेगा बेटा मेरे जैसा बन, तब तू उसको प्राप्त करेगा। बोले वो शिष्य कह सकता है गुरु जी अभी वो स्थिति नहीं है, नो प्रॉब्लम, परंतु लक्ष्य वो होना चाहिए। ये सब जानते हैं, मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं तो बोलता हूँ वानप्रस्थ लेना पड़ेगा, वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। तू सोचेगा ये सब करते कराते तू भगवत धाम जाएगा, तो भूल जा। आज नहीं कर पा रहा है, नो प्रॉब्लम्स। अब बच्चा ट्राई करता है मेरे को आईआईटी में आना है, तू नहीं आ पाएगा, अभी नहीं आ पाएगा, अभी तू 10th में है, कैसे आ जाएगा? तो इसी तरीके से लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कलयुग के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, परंतु सन्यासी किसको बनना चाहिए? तो ये धर्म आप देखिए, तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो भी सुन रहे हैं कि पहले इस पे जानने की कोशिश करिए। जब भी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप में कहा है कि मिनिमम 1 साल तक शिष्य को गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। आज चेक तो करते नहीं है, इसीलिए हाथरस वाले कांड होते। और गुरु ना तो वैद है और ना वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है तब गुरु है, नहीं तो भागवत कहता है गोरु है। गोरु का मतलब जानवर। संस्कृत में गोरु का मतलब जानवर है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, गुरु और गोरु। मैं महाराज जी से सवाल मेरा है बहुत शॉर्ट में, जिज्ञासु बन के पूछ रहा हूँ। मैं कोई परीक्षा है वो नहीं, मेरी क्या हिम्मत में परीक्षा ऐसा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ पहले धर्म है या उसका गुण है? ये महर्षि कणाद का है, वैशेषिक दर्शन का। अब श्रेयस सिद्धि। मैं जानना, आप ये बताइए चीनी और मिठास में कोई फर्क है? हाँ, पहले ये बताओ मिठास आई या पहले चीनी आई? चीनी क्या जब चीनी आई तभी मिठास भी आई, तो दोनों में पहले वाले कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं, पहला वाला कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है कि पहला का मतलब आपने काल में कर दिया उसको पहले। और नहीं, चीनी का निर्माण से पे ही गुण था। पानी पहले आया या तरलता आई? नहीं वो नहीं, बस इतना। तो इसी तरीके से अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिर अगर दोनों एक साथ हैं तो फिर धर्म और उसका गुण, इसका मतलब दोनों एक साथ हुए। हाँ जी। महर्षि कणाद क्या कहते हैं? वैशेषिक दर्शन के अंदर सश्रेय सिद्धि सधर्म और उसका। तो पहले ये इस तरह का सवाल है कि जैसे पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई?